ग्रो ऐप पे शेयर्स खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, शेयर्स खरीदने के लिए फंड्स कैसे ऐड करते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करने के बाद उसे बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉल करते हैं, ये सब तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। बट इसके अलावा मैं आपको ग्रो ऐप को चलाना भी सिखाऊंगा ताकि आप ग्रो ऐप के ज़रिए अच्छे से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सको। सबसे पहले ग्रो ऐप खोलने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ऊपर ग्रो ऐप का आइकन होगा और साइड में आपके प्रोफाइल का आइकन होगा। यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज आएगा। इस पेज के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे हम बैक करेंगे तो ऊपर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी लिखा होगा। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है, उनके शेयर्स होते हैं। अब यहाँ आप उसको क्लिक करोगे तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स होंगे, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर है। अब हम बैक करेंगे और बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। बैंक निफ्टी में हमारे टॉप 12 बैंक कंपनीज के शेयर्स होते हैं। अगर आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको सारे बैंक्स का नाम आ जाएगा। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, 12 बैंक जो टॉप के हैं उनका नाम वहाँ पे दिखाएगा। तो सवाल ये उठता है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से पता क्या लगाया जाए। इसमें हमारे देश की टॉप कंपनीज आती है। देखो, अगर यही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी मतलब मार्केट डाउन चल रहा है, तो सिंपल सी बात है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। के नीचे लिखा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। इस सेक्शन में हमें पता चलेगा कि ग्रो ऐप पे सबसे ज़्यादा कौन से शेयर्स बिक रहे हैं। ग्रो ऐप पे इन्वेस्टर्स कौन से शेयर्स ज़्यादा खरीदना प्रीफर कर रहे हैं, कौन से शेयर्स हम जैसे इन्वेस्टर्स ज़्यादा खरीद रहे हैं वो यहाँ पे शो करते हैं। जैसे कि रतन इंडिया पावर, IRFC, NHPC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्हें अभी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। नीचे लिखा है प्रोडक्ट्स एंड टूल्स, यानी कि ग्रो ऐप कौन से चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस दे रहा है। अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करना होगा। आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप ऑल स्टॉक्स पे सिलेक्ट करोगे तो जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है वो आपको दिखा देंगे। यहाँ पे वो सारे शेयर्स अवेलेबल है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। उसकी साइड में है IPO का ऑप्शन। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जिस भी कंपनी को पब्लिक से पैसा उठाने का होता है वो लोग IPO लॉन्च करते हैं। यहाँ पे किसी भी कंपनी का IPO आएगा तो यहाँ पे ओपन दिखाएगा। इसके अलावा आप अपकमिंग IPOs के बारे में भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ओयो का नाम है। जैसे ही इनके IPOs लॉन्च होंगे ये ओपन वाले सेक्शन में शो करेंगे। अब इसके नीचे आप गेनर्स और लूजर्स वाला सेक्शन देख सकते हो। गेनर्स वाले सेक्शन में जो शेयर्स शो करेंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर दिन में वो शेयर्स ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। अगर आप लार्ज में जाओगे, लार्ज में जिन कंपनीज का मार्केट कैप ज़्यादा है उनमें से जिसने अच्छा ग्रो किया है उनका नाम इंटरफेस में दिखाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मिड और स्मॉल लिखा है। स्मॉल यानी छोटी कंपनियां जिनका मार्केट कैप कम होता है। उसके बाद मिड साइज यानी कि उससे थोड़े बड़े, और लार्ज यानी सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियां। अगर आप लूजर्स पे क्लिक करोगे, लार्ज कैप में किन कंपनीज के शेयर प्राइस गिरे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मिड कैप में आने वाले शेयर्स के भी प्राइस गिरे हैं। अब सेम वही स्मॉल में भी शेयर प्राइस गिरे हैं। अगर आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर दिन पे किस शेयर्स के प्राइस बढ़े हैं तो आप सिंपली गेनर्स पे क्लिक करोगे। अगर आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर दिन में कौन से शेयर्स के प्राइस अप हुए हैं तो आप गेनर्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि कौन से शेयर्स के प्राइस लो हुए हैं तो आप लूजर्स पे क्लिक। नीचे स्टॉक्स इन न्यूज़ का ऑप्शन है, वहाँ पे आप स्टॉक्स के रिलेटेड न्यूज़ देख सकते हैं। एक्सप्लोर वाले सेक्शन में इतना ही था। अगर आपको किसी शेयर के बारे में सर्च करना है तो आप कैसे करोगे। अभी हम सर्च के ऑप्शन में जाके अदानी एंटरप्राइज के बारे में सर्च करते हैं, क्योंकि अदानी एक बहुत बड़ी कंपनी है। ऊपर आपको इसका करंट प्राइस दिखेगा। जैसे कि इसका प्राइस अभी 3260 के आसपास है। आज उसकी वैल्यू 1.15% बढ़ी है, यानी कि 36 रुपये उसका प्राइस बढ़ा है। अब वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वीक में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। बस एज इट इज़ 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर आप ऑल पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्राइस कितना बढ़ा है। इसकी वैल्यू 35,000 से ग्रो की है, यानी कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट। अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ईयर वाइज इसकी वैल्यू भी पता चलेगी। अगर आप 2020 में देखोगे तो इसका प्राइस था 141 रुपीज़। अगर आप 2020 में देखोगे तो इसका प्राइस था 141 रुपीज़।
अभी आप देखोगे तो इसका प्राइस है 3261, यानी कि कितना मैसिव चेंज। अगर आपने 2020 में 10,000 लगाए होते तो इसकी करंट वैल्यू 2,28,000। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, सोच सकते हो आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। आप इस टाइमलाइन को देखकर कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस देख सकते हो। अब इसके नीचे लिखा है ओवरव्यू, उसमें है परफॉर्मेंस, मतलब आज के दिन इसकी वैल्यू कितनी बढ़ी है, मतलब आज के दिन इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कब थी वो टुडेज हाई में पता चलेगा, और इसकी वैल्यू सबसे कम कब थी वो टुडेज लो में पता चलेगा। अब यहाँ नीचे 52 वीक लो में आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में इसकी वैल्यू कितनी बढ़ी है। नीचे लिखा है 52 वीक, यानी कि एक साल। इससे आपको पता चलता है कि पूरे साल में इसका वैल्यू कितना हाई था, और लो में आपको पता चलेगा कि सबसे कम वैल्यू कितनी थी। यानी कि पिछले एक साल में अदानी एंटरप्राइज की वैल्यू सबसे कम 2142 थी, और सबसे ज़्यादा वैल्यू 3743 थी। अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट डेप्थ का पोर्शन आएगा। यहाँ पे है बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स, यानी कि आज के दिन कितने परसेंट बायर्स इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, यानी कि आज के दिन कितने परसेंट बायर्स इस शेयर को खरीदना चाहते हैं और कितने परसेंट सेलर्स इस शेयर को बेचना चाहते हैं, वो हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं। और किस वैल्यू पे बेचना चाहते हैं वो हमें यहाँ दिखाएगा। यहाँ पे नीचे फंडामेंटल्स का ऑप्शन बताएंगे। अब ये छोटा सा फंडामेंटल दिखने वाला ऑप्शन समझाने में काफ़ी बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब फंडामेंटल से हमें ये पता लगता है कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं, यानी कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे बढ़ेंगे भी या नहीं, यानी कि इस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये डिसीजन डिपेंड करता है फंडामेंटल एनालिसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस आप इन्हीं सब फंडामेंटल से कर सकते हैं, और ये करना कैसे है उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे है। इसी वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा और ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है। नीचे हम फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ सालों में कितनी कमाई हुई ये देख सकते हैं। इसमें हम प्रॉफिट भी देख सकते हैं, यानी कि एक्सपेंस माइनस करने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचता है वो, यानी कि कंपनी के पास कितना मुनाफा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ कंपनी की नेटवर्थ भी देख सकते हैं, यानी कि कंपनी हर साल ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पे देखो आप, हर साल कंपनी की वैल्यू बड़ी हो रही है। इस फाइनेंशियल के ऑप्शन से हमें पता लगेगा तो क्या इसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो जैसे ईयरली पे देखेंगे तो इसका हर साल प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। हालांकि आपके नीचे लिखा है अबाउट कंपनी, उस पोर्शन पे क्लिक करोगे तो आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस का सीईओ अभी राजेश अदानी है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, यानी कि अबाउट कंपनी से हमें कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब नीचे आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके नीचे लिखा है प्रोमोटर्स, यानी कि कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उनके पास कंपनी के कितने शेयर्स पड़े हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 72.61% है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 14.41% शेयर्स है। फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। जिस कंपनी के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो यानी कि समझ लेना कि कंपनी में दम है। यहाँ पे रिटेल का ऑप्शन दिखा रहा है 7.21%, यानी कि हम जैसे आम इन्वेस्टर्स के पास 7.21% शेयर्स है। इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास भी 4.05% शेयर्स है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरह प्रोफेशनल होते हैं। इसके अलावा 1.71% म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो म्यूचुअल फंड्स के एजेंट्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है 1.71%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम ये पता लगाते हैं कि कितने इन्वेस्टर्स के पास कितने शेयर्स है। यहाँ पे 1.71% म्यूचुअल फंड्स लिखा हुआ है, यानी कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया है। थोड़ा और नीचे आके हम देखते हैं सिमिलर स्टॉक्स।
थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, यानी कि इस इंडस्ट्री के और कंपनीज, यानी कि अदानी एंटरप्राइज से सिमिलर और भी कंपनीज हमें यहाँ दिखाते हैं, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ट्रेंट, रेडिंगटन, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, पीटीसी इंडिया एक्सेट्रा। इंडस्ट्री से मिलती जुलती कंपनियों का नाम दिखाएगा और उनके करंट प्राइस भी दिखाएगा। अब आप ऊपर देखोगे तो यहाँ न्यूज़ का ऑप्शन है। इस कंपनी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो यहाँ पर दिखा देगा। अब इसके बगल में इवेंट का सेक्शन दिया हुआ है। अब इस इवेंट में शेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो दिखाते हैं, जैसे बोनस एंड स्प्लिट। लाइक इस कंपनी ने बोनस इशू किया होगा तो वो यहाँ दिखाएंगे, और कंपनी डिविडेंड देगी वो भी यहाँ पे दिखाएंगे। अगर इनकी एनुअल मीटिंग होगी वो भी यहाँ पे दिखाएंगे। अगर उनकी एनुअल मीटिंग होगी उसमें जो भी अनाउंसमेंट होगी वो यहाँ दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ 28 मई को अदानी एंटरप्राइज की बोर्ड मीटिंग थी तो उसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे दिखाई थी, यानी कि शेयर से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट होगी वो यहाँ दिखाएंगे इवेंट वाले पोर्शन में। अब इसके बगल में है F&O, जिसका फुल फॉर्म है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यानी कि आप यहाँ से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल शेयर्स में इन्वेस्ट करना सिखाऊंगा। अगर मुझे ग्रो ऐप में शेयर खरीदना है तो मैं कैसे खरीदूंगा? तो सबसे पहले आपको इसमें पैसे ऐड करने पड़ेंगे। अब हम होम स्क्रीन पे जाते हैं, फिर आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे ऐड मनी में मेरे 966 रुपीज़ शो कर रहे हैं। अगर मुझे पैसे ऐड करने हैं तो मैं ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब मुझे जितने भी रुपए यहाँ पे ऐड करने हैं वो मैं अमाउंट डाल देता हूँ। सपोज़ मैंने 100 रुपये लिखे हैं। आप 100 से कम ऐड नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 100 रुपये तो ऐड करने ही पड़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे 100 रुपये ऐड करके दिखाता हूँ। अब इस पर मैं ऐड 100 करूँगा। ये थोड़ा लोड होगा। जैसे ही पेटीएम खुलेगा इसका ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही पेटीएम खुलेगा इसका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करके मैं पेमेंट कर दूँगा। जैसे ही मेरी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पैसे ऐड हो जाएंगे। अब मैं बैक करके दिखाऊंगा। पहले मेरे पास 900 थे, अब 1000 अराउंड हो गए। अब मैं आपको एक शेयर खरीद के दिखाता हूँ। अब मुझे अगर टाटा स्टील का शेयर खरीदना है तो मैं सर्च में जाके टाटा स्टील सर्च करूँगा तो यहाँ पर टाटा स्टील का शेयर दिखा देगा। तो इस वाले शेयर को खरीदने के लिए मैं बाय पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे कितने शेयर खरीदने हैं उसकी क्वांटिटी यहाँ पे डाल दूँगा। जैसे कि मुझे एक शेयर खरीदना है तो मैं आपको एक डाल के दिखा देता हूँ। नीचे लिखा है प्राइस मार्केट, यानी आप उसके करंट प्राइस पे खरीदना चाहते हो। जैसे कि एक शेयर की प्राइस 183 होगी। जब प्राइस कम होगा तो आप प्राइस लिमिट भी सेट कर सकते हो। जब प्राइस कम होगा तो आप प्राइस लिमिट भी सेट कर सकते हो, यानी कि जब मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस 180 जाएगा तो मैं यहाँ 180 डाल दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज उसका प्राइस 180 हो जाएगा तो ग्रो ऐप ऑटोमेटिकली 180 पे मेरा शेयर खरीद लेगा और वो शेयर मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको इसको मार्केट प्राइस पे खरीदना है तो आप इसको मार्केट प्राइस पे कर दो। अगर आपको इसको इंट्राडे में बाय करना है तो यहाँ पे दिखा देगा। तो सीधा आप इसमें क्वांटिटी डालो, आपको कितना शेयर खरीदना है। आपके पास जितना फंड होगा आप उतने शेयर्स खरीद सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 शेयर खरीद सकता हूँ। जब आप इंट्राडे में शेयर्स बाय करते हो तो आप स्टॉप लॉस सेट कर दो ताकि ऑटोमेटिकली मेरा शेयर बेच दे तो मुझे घाटा ना हो। डिलीवरी का मतलब होता है जब आप एक दिन से ज़्यादा वो शेयर रख सकते हो, जैसे कि 1 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। जैसे कि अगर आपको शेयर आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है तो वो इंट्राडे में आएगा। अगर आपको आज ही शेयर खरीदना है और आज ही बेचना है, यानी कि आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आप इंट्राडे पे जाना। हालांकि आप अभी नए हो तो ट्रेडिंग मत करना, इन्वेस्टिंग आपके लिए सेफ ऑप्शन है। अभी आप डिलीवरी में ही शेयर खरीदना। अभी मैं इसे डिलीवरी में ही रहने देता हूँ और मैं आपको एक शेयर खरीद के दिखाता हूँ। बाय पे क्लिक करके आप शेयर खरीद लोगे।
अब आप ऑर्डर डिटेल्स में जाओगे तो आपको इस ऑर्डर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे। मान लो अगर आपको ये शेयर बेचना है तो बेचोगे कैसे? तो आप सेल पे क्लिक करके ऊपर आपको क्वांटिटी डालनी होगी कि कितना क्वांटिटी आप शेयर सेल करना है। यहाँ तो मैं एक ही शेयर सेल करूँगा। सेल ऑर्डर प्लेस्ड, अभी ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि ये शेयर बिक गया है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। अब मान लो मैंने सस्ते में शेयर खरीद के महंगे में बेचा और प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट को मैं अपने बैंक अकाउंट में कैसे बेचूंगा? तो ऐसा करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो आपके पास जितने भी पैसे हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा विड्रॉल का। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है कस्टमर सपोर्ट। अगर आपको ग्रो ऐप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कस्टमर केयर में जाके बात कर सकते हो। उसके नीचे रिपोर्ट्स का सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपनी टैक्स फाइलिंग के लिए रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी P&L रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। ग्रो की बैलेंस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। टैक्स पे करने के लिए टैक्स प्रूफ को डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ग्रो ऐप चलाना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आ जाए।